मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा दक्षिण दिशा यानी साउथ दिशा और मंगल और यम और मंगल के एरिए को कैसे पहचाने या इनके घर की क्या पहचान है और इसमें किस रेमेडी का हम प्रयोग करें जो हम समस्याओं से निकल जाए। तो साउथ यानी दक्षिण यानी मंगल, मंगल के मकान की पहचान क्या है? ये दक्षिण दिशा की तरफ के मकान होते हैं। इनका दरवाज़ा दक्षिण दिशा में होगा यानी साउथ में होगा और दक्षिण पूर्व में भी हो सकता है यानी आग्नेय कोण में भी हो सकता है, क्योंकि आग्नेय कोण भी क्या है? अग्नि। मंगल क्या है? अग्नि। इन घरों का माहौल अचानक से कब एकदम से परिवर्तित हो जाए ये कोई नहीं जानता। अचानक से माहौल गर्म हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, टेंशन शुरू हो जाएगी, यानी अग्नि अपना प्रभाव कब दिखा दे ये कोई सुनिश्चित नहीं होता। तो दक्षिण के मकान का या मंगल के मकान का ये एक खास राज है। इन घरों में ज़्यादातर क्या है, जैसे इनके परिवार एकजुट होकर रहते हैं, क्योंकि मंगल क्या है? भाई, कुटुंब परिवार की ताकत, साहस। तो दक्षिण दिशा के मकान का सबसे गहरा एक राज ये भी है, ये साथ मिलकर चलते हैं, यानी इनका जो भाईचारा है वो इनके साथ चलता है। तो इन मकानों में अगर दक्षिण दिशा के मकान का असली प्रभाव लेना है तो इसमें विशेष रूप से अपने भाइयों की सहायता जरूर करें, उनका साथ दें, उनके कदम से कदम मिला के चलें, मन मुटाव ना होने दें। अगर मन मुटाव नहीं होगा, भाइयों का संबंध अच्छा होगा, तो ये सबसे ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर्टी यही खरीदते हैं, क्योंकि मंगल क्या है? किस चीज़ के मालिक हैं? पृथ्वी के यानी भूमि के मालिक हैं। तो भूमि के मालिक हैं तो ये जीवन में ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदते देखे गए हैं। दक्षिण दिशा के प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस मंगल के मकान में अगर पोर्च में लाल रंग की बाइक या गाड़ी खड़ी हो, वैसे तो खैर कि ये आम बात है, अगर दक्षिण दिशा का मकान और गाड़ी या बाइक अपना जो भी व्हीकल है अगर हम उसको खड़ा करेंगे तो वो उसका मुंह ऑटोमेटिक नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। और आप ये चीज़ नोट करोगे, जिसका मुंह नॉर्थ की तरफ होगा इन घरों में गाड़ियों का मुंह, और वो भी विशेष रूप से अगर रेड कलर की हैं, ये वाहन कभी खराब नहीं होते। इन वाहनों में खराबी नहीं आएगी। तो ये भी एक खास बात मिलती है। यहाँ अगर 93 डिग्री पे अगर हम सफ़ेद सूरमा दबा देंगे तो हमारी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा दोनों बैलेंस हो जाएगी। 93 डिग्री सफ़ेद सूरमा ज़मीन में ड्रिल करके आप वहाँ दबा दो,
या ऊपर भी रख सकते हो आप। इससे पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा दोनों एक्टिवेट होंगी और दक्षिण अपना पूर्ण तौर पे, पूर्व अपना पूर्ण तौर पे काम करने में सक्षम होगा। अब अगर इन मकानों में गड्ढा, टॉयलेट अगर फ्रंट किनारे पर आ जाए तो इनमें कर्ज की भी समस्या बहुत विशेष रूप से देखी गई है। अगर कर्ज की समस्या है तो मैं आपको आज एक बड़ी अमोघ रेमेडी पेश करूंगा। अगर आप उसको फॉलो करोगे, आप देखोगे आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। कर्ज होता किसके कारण है? मंगल के कारण। आप सबसे पहली बात, अपना जब भी कर्जा चुकाने के लिए जाओ, आप मंगलवार को दो। 100 रुपए की खैर की लकड़ी खरीदनी है और उसमें से एक पीस निकाल ले मंगलवार के दिन और उसको गैस पर अच्छी तरह से फूंक के, यानी ज्यादा जलगी तो वो बिल्कुल राख हो जाएगी उसकी, तो हिसाब से उसको जला के आप रखोगे तो उसका कोयला बन जाएगा। आपको क्या करना है, 3 लाइन जमीन पे खींचो और एक 3 लाइन जमीन पे खींच दो उस कोयले से जो जलाया वो, यानी कम जला के थोड़ा चिमटे की मदद से तार ले, ज्यादा जल गया तो राख हो जाएगी। और फिर बाबा बजरंगबली से प्रार्थना करो। पहले तो उनकी चालीसा का पाठ करो 21 बार, या बजरंग बाण का पाठ करो, प्रार्थना करो। फिर खैर की लकड़ी लो, उसको गैस के ऊपर जलाओ हिसाब से। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो 3 लाइन खींच दो जमीन पे और अपने बाएं पांव की एडी से ऊपर से स्टार्ट करें, नीचे मटेते आ जाओ। तीनों लाइनों को एक एक करके मिटाना है, ये बोल के कि मेरा कर्ज समाप्त हो जाए, मेरा कर्ज समाप्त हो जाए, मेरा कर्ज समाप्त हो जाए। आप देखोगे आपका कर्ज धीरे धीरे चुकना शुरू हो जाएगा। तारना कब है? मंगलवार के दिन। ये विशेष ख्याल करना है, क्योंकि साउथ का जिक्र था तो मंगल का जिक्र आया। अब इन मकानों में पानी के रख रखाव के कारण दिक्कत आ जाती है। जैसे इन घर वालों पर नज़र का प्रभाव जल्दी हो जाता है, कहीं बाहर चले गए तो चोर आएगा प्रभाव जल्दी हो जाता है, कुछ मकान वास्तु के हिसाब से है नहीं। तो इनको क्या करना चाहिए, महीने में एक बार तो जरूर गौशाला में जाएं और गाय की पूंछ पकड़ ले और अपने ऊपर का झाड़ ले गाय की पूंछ पकड़ के। जो भी जंतर तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर चुराया, जो भी समस्या होगी, गाय की पूंछ से जब हम पकड़ के झाड़ेंगे तो वो समस्त दोष तुरंत से डिस्चार्ज हो जाते हैं। देखिए, रेमेडी छोटी है लेकिन इतनी इफेक्टिव रेमेडी है। अगर किसी पे तंत्र मंत्र का, किसी ने कराए का भी अगर प्रभाव हो, गाय की पूंछ पकड़ के 21 बार झाड़ लो, 108 बार झाड़ लो, आप देखोगे तुरंत से रिलीफ महसूस होगा आपको। ये गौ माता की शक्ति का तुरंत से आपको प्रभाव नजर आएगा।
देखो, हमारे तकरीबन एसिडिटी की समस्या हो जाती है। अगर डकार आती है बहुत तेज तेज, कई बार तो मैंने देखा है ऐसे पेशेंट होते हैं डकारों के कि वे बेचारे बहुत परेशान होते हैं। वेस्ट पार्ट जब यानी पश्चिम दिशा जब इनबैलेंस होगी तो बेवजह से डकारें आती रहेंगी, सिंपल डकारें। और अगर SW यानी नैऋत्य कोण अगर इनबैलेंस होगा तो वो खट्टी डकारें होंगी, यानी एसिडिटी शामिल हो जाएगी। तो अपने पश्चिम को थोड़ा क्लियर रखें। मैं अपने तकरीबन हर वीडियो में रेमेडी पार्ट देता रहता हूँ और आप उनको आजमाएं, देखें। रेमेडी पार्ट की क्लास के एडमिशन ओपन है। जो हमारे से रेमेडी पार्ट का कोर्स करना चाह रहे हैं, छोटी छोटी और इतनी ज़बरदस्त इफेक्टिव रेमेडी दी जाएंगी कोर्सों में। करीब रोज की 6 से 8 तक रेमेडी रोज दी जाएंगी। 7 डेज की क्लास होंगी और इसके बाद में फिर वास्तु का कोर्स शुरू किया जाएगा। तो पहले कुछ रेमेडी पार्ट को समझना चाहिए। तो जो इच्छुक हैं वे हमसे संपर्क करें और अपना एडमिशन लें। एडमिशन ओपन है। एक क्या है, ये जो हम रेमेडी पार्ट का कोर्स कराते हैं इसका पर्पज क्या है? डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, जानकारी नहीं है, तुरंत से समस्याओं को मैच करना है, अपना क्लाइंट है, तुरंत से रेमेडी देनी है, छोटी देनी है। अब अगर हम बोलने लग जाए उनको कि सर आप 100 कुत्तों को भोजन कराओ तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं छोटी सी बात बता दूं कि जो मिर्च मसाले हैं उनको कैसे छोटे छोटे को प्रयोग करके या छोटी छोटी रेमेडी करके हम कितने बड़े बड़े काम बनवा सकते हैं, ये तो आपको कोर्स के दौरान ही पता चलेगा। और मैं रेमेडी छोड़ता रहता हूँ और वे रेमेडी हैं, फ़ोन आते हैं सर आपका बहुत थैंक यू, आपकी ये रेमेडी की मेरे को ये फ़ायदा हुआ। तो सर ये चैनल नहीं है, ये एक अनुष्ठान है और आप सबके प्रयास से ये चलने लग रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है जो भी नए जुड़ने वाले हैं वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना इसको आप समाज में फैलाओगे आप देखोगे आपके काम खुद बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मेहंदी बांटने वाले को मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जितना भी हो, आहुति डालने का मतलब क्या है, आप जितनी जगह इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कराएंगे, वो आपकी आहुति है। तो आप इसका योगदान करें। और ये जो हंस वास्तु शक्ति चैनल है ये आप सबका है। आप ऐसे ही अपना प्रयास रखें, समाज में इन चीज़ों को फैलाएं। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।